गुरुपुर गांव में गोपी नाम का एक किसान था। उसके पास एक बहुत ही अच्छी गाय थी। वो उसे अच्छे से खाना खिलाता था और अच्छे तरीके से देखभाल करता था। कुछ दिनों के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वाह 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 वाह, बहुत इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया। मैं इसके दूध को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता हूँ अब। तब जाके गोपी की असलियत बाहर निकल आई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन गोपी एक दवाई लाके बछड़े के मुंह में डाल रहा था ताकि उसे भूख ना लगे और वो दूध ना पी जाए। कुमारी गोपी की पत्नी ने ये देखकर कहा, क्या खिलाया? हमारे बछड़े को कोई बीमारी है क्या? ये सुनकर गोपी ने कहा, नहीं नहीं, हमारा बछड़ा बहुत सेहतमंद है, उसे कोई बीमारी नहीं है। फिर आपने उसके मुंह में क्या डाला? मैंने इसके मुंह में एक दवाई डाली ताकि इसे भूख ना लगे। फिर ये गाय की दूध नहीं पिएगा और हम दूध को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। सारे गांव वाले ऐसा ही करते हैं। बच्चे की तबीयत खराब होने से कुछ नहीं होगा, हमारी गाय अच्छे से दूध तो देगी। गाय ये बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी। मुझे लगा था गोपी बड़ा ही अच्छा इंसान है, पर इतने नीच का है कि छोटे बछड़े का भी दूध छीन रहा है। जब ये सोच ही रही थी तब तक गोपी गाय के पास आया और सारा दूध लेकर चला गया, बछड़े के बारे में बिना सोचे हुए। फिर वो गाय जंगल के तरफ गई घास चरने के लिए। बिना घास चढ़े गाय सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही थी और मन ही मन रो रही थी। एक शैतान ने ये देखा और तुरंत गाय के सामने प्रकट हो गई। शैतान को देखकर गाय काफी डर गई। मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बस ये बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। फिर उस गाय ने बताया कि उसके बछड़े के साथ क्या हुआ है और क्यों ये अपनी आंसू बहा रही है। मेरे बछड़े को दवाई खिलाकर भूखा रखा जा रहा है, इससे उसकी सेहत खराब हो सकती है। ये सिर्फ मेरे बच्चे के साथ ही नहीं बल्कि पूरे गांव के बछड़ों के साथ हो रहा है। कुछ बदमाश तो इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि गाय ज्यादा दूध दे। गाय की दुख भरी कहानी सुनकर शैतान को लगा कि लोगों के अंदर बदलाव लाना जरूरी है। मुझे इस मामले में घुसना होगा, लोगों को सबक सिखाना होगा। वो शैतान गाय के शरीर में प्रवेश कर गई। फिर वो शैतान गाय घर के अंदर घुसी। गोपी ने उसे जाकर तबेले में बांध दिया। उस रात जब हर कोई सो रहा था, वो शैतान रस्सी खोलकर अपने बछड़े को दूध पिलाई। वो जाकर गांव के सारे बछड़े के रस्सियों को खोल दिया ताकि उनकी माँ उन्हें दूध पिला सके। फिर जाके वापस उनके जगह पर बांध दिया। सुबह सुबह गोपी गया दूध निकालने। दूध बहुत ही कम आया। बाकी गांव वालों को भी यही समस्या हुई। अरे, आज दूध इतना कम क्यों आ रहा है, जबकि बछड़ा भी बंधा हुआ था। सारा दूध गया कहाँ, पता नहीं। वो वहां से चला गया। हर रात शैतान यही चीज करने लगी। एक दिन गोपी सोचने लगा, कुछ दिनों से इतने कम दूध आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा होगा अगर मैं कुछ इंजेक्शन लगाऊं ताकि दूध की मात्रा बढ़ सके। वो घर के अंदर जाकर एक सुई ले आया। गाय ने ये देखकर उसे जोर से मारा। हे भगवान, मैं तो मर जाता। ये गाय कितनी बदमाश है, मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा आज। रुको। वो जाकर एक छड़ी ले आया और जैसे ही उसे मारने जा रहा था, तुरंत गाय का सर एक भयानक शैतान में बदल गई। ये देखकर गोपी काफी डर गया। हे भगवान, ये तो शैतान है। शैतान, मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे जाने दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं, तो अभी के अभी जाकर सारे गांव वालों को यहाँ लेकर आओ। गोपी काफी डर गया और जाके तुरंत गांव वालों को वहां लेकर आया। सारे गांव वाले उस शैतान रूपी गाय को देखकर काफी डर गए और कांपने लगे। मैं ही वजह हूँ जिसके लिए गाय की दूध में कमी आ गई है। गाय के दूध सिर्फ उसके बछड़े के लिए है, पर तुम उनके बच्चों को दूध नहीं दे रहे हो। तरह तरह की दवाइयाँ दे रहे हो जिस वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। क्या तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं अगर वो इस तरह के दूध पिए। अगर तुम इस तरह की हरकतें करते रहोगे, फिर एक दिन सारे गाय गायब कर दूंगी मैं और तुम सभी को एक एक करके मार दूंगी। हा 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 हा। सारे गांव वाले काफी घबरा गए और ये सारी बातें सुनकर उन सभी ने अपने गलत कर्मों के लिए माफी मांगी। अब से हम गाय और उनके बच्चों को इंजेक्शन नहीं देंगे। हम बहुत दुखी हैं, हमें माफ कर दो।
सभी ने माफी मांगी। अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं तुम में से किसी को नहीं बख्शूंगी। ये कहकर वो शैतान गाय के अंदर से निकल आई और अदृश्य हो गई। एक दिन शाम के वक्त शरद और उसकी पत्नी रम्या कुछ खरीदारी के लिए कार से बाजार गए और लौट रहे थे। तब रम्या ने शरद से कहा, मेरे दोस्त ने एक हॉस्पिटल के बारे में बताया है, हमें वहाँ जाकर संतान के लिए कोशिश करनी चाहिए। अभी तक हमारा कोई संतान नहीं है। ये कहकर रम्या काफी उदास हो गई। ठीक है, जब हमें वक्त मिल जाए हम एक बार अस्पताल में जाकर जरूर देखेंगे। उनकी कार बहुत ही सुनसान सड़क होकर जा रही थी। इस बीच एक्सीडेंट के बाद एक इंसान जमीन पर पड़ा हुआ दिखा। जैसे ही उन्होंने देखा, शरद और रम्या उनके पास गए उनकी सहायता करने के लिए। लगता है ये इंसान की मौत हो चुकी है घटना स्थल पे ही। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। शरद ने पुलिस को फोन किया और उन्हें इस दुर्घटना के बारे में बताया जो कि बीच सड़क पर हुई थी। फिर वो वहाँ से चले गए। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। जब शरद घर में आराम कर रहे थे, घर की घंटी बजी। बाहर जाकर दरवाजे पर शरद देखा, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखा आसपास। फिर वो वापस जाकर हॉल में बैठ गए। फिर घंटी बजी। शरद जाकर दरवाजा खोले, पर वहाँ फिर कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करके वापस आ गए घर के अंदर। किसने घंटी बजाई? क्या पता, कोई नहीं है बाहर। फिर घंटी बजी और इस बार थोड़े लंबे वक्त तक। दोनों मिलकर गए देखने के लिए। उन्हें फिर कोई नहीं दिखा दरवाजे के बाहर। लगता है कोई बच्चा जरूर बदमाशी कर रहा है हमारे साथ। चलो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं एक बार। वो गार्डन तक गए, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। अचानक से एक शैतान उनके सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर दोनों डर गए। हमारे साथ कुछ मत करो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, मैं वही हूँ जिसकी मौत दुर्घटना में हो गई थी सड़क पे, शैतान ने कहा। पर उस दुर्घटना के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम नीचे उतरे थे तुम्हारी सहायता करने के लिए, पर तुम पहले ही मर चुके थे। हमने पुलिस को बुलाया और उन्हें सारी चीजों के बारे में बताया। फिर घर आ गए। हाँ, मेरी पत्नी वहाँ पर बगल में थी, झाड़ियों के पीछे गिर गई थी गति की वजह से। इस वजह से तुमने उसे नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, वो गर्भवती थी और वो अपने मौत के बहुत करीब है अभी। मैंने सोचा था अगर पुलिस वहाँ आएगी तो हमें सहायता करेगी, पर पुलिस वहाँ आई नहीं। मैं नहीं जानता हूँ किसी को भी इस गांव में, इसीलिए मैं आपके पीछे आया। पर मैं आपके घर के अंदर नहीं आ सकता हूँ इस मंत्र पड़े नींबू की वजह से, इसीलिए मैंने आपको बाहर बुलाया। जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें सुनी, वो वहाँ के लिए निकल गए जहाँ पर दुर्घटना घटी थी। जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने एक नवजात शिशु को देखा। उसकी माँ बस प्राण त्यागने ही वाली थी। इससे पहले कि वो सोचे उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उसकी वही मृत्यु हो गई और वो भी एक शैतान बन गई। फिर वो दोनों शैतानों ने मिलकर उस नवजात शिशु को रम्या और शरद के हाथ सौंप दिया। हमारे संतान को अपना खून समझना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो दोनों शैतान वहाँ से अदृश्य हो गए। हैदराबाद शहर के उपनगर में एक होटल था। उस इलाके के लोगों ने उसे भूतिया होटल नाम दे दिया था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उस लॉज से चीख पुकार सुनाई दे रही थी। किशोर पास के गांव से किसी काम से शहर आया। वो उस होटल पहुंचा और सोचने लगा, जब तक शहर में मेरा काम खत्म नहीं हो जाता, इस लॉज में ठहरना ठीक होगा। ऐसा सोचते हुए वो उस लॉज के अंदर गया। मैडम, मुझे एक रूम चाहिए, क्या कोई रूम खाली है? यस सर। आप कितने दिनों के लिए रुकेंगे? 3 दिन के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने किशोर को एक चाबी पकड़ाते हुए कहा, सर आपका रूम नंबर 330 है। मेहरबानी करके किसी भी वजह से रूम नंबर 333 में मत जाइएगा। क्यों? इस लॉज के नियमों के हिसाब से आपको अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। किशोर ने अपना सामान उठाया और उस रूम में चला गया। वहां जाकर बेड पर बैठा। उसने इस तरह क्यों कहा? मेरे दिमाग को तभी ठंडक मिलेगी जब मुझे पूरी बात पता चल जाए, वरना उलझन में रहूंगा। रात के तकरीबन 11 बजे वो रूम नंबर 333 में गया। रूम लॉक था। फिर उसने की होल से अंदर झांका, देखने के लिए कि रूम के अंदर क्या है। वहां कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर जबरन उस लड़की ने इस तरह से क्यों कहा? ये सोचते हुए वो रूम में चला गया। अगले दिन सुबह वो अपने काम के लिए निकल गया। जैसे ही वो लौट के लॉज में दाखिल हुआ, रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर बोली, सर आप सीधे अपने रूम में जाइएगा और रूम नंबर 333 में बिल्कुल भी नहीं। ये इस बात को बार बार क्यों बोल रही है यार?
इसका मतलब है कि उस रूम में कुछ है। किसी भी तरह आज तो जान के रहूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने रूम नंबर 333 के की होल से एक बार फिर अंदर झांका। उस कमरे में एक लड़की सफेद साड़ी में बिस्तर पर बैठी हुई थी। इसका मतलब इस रूम में कोई है। उस लड़की ने मुझे इस रूम के करीब जाने से कई बार मना किया। लगता है यहाँ खतरा है। मुझे फौरन अपने रूम में चले जाना चाहिए। किशोर अपने कमरे में जाकर सो गया। कुछ देर बाद उसका पलंग ऊपर उठ गया। वो अचानक चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। क्या पलंग के नीचे कोई है? मैं नीचे जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो पलंग से नीचे उतरा। पलंग के नीचे तो कोई नहीं है। वो घबराया हुआ फिर से लेट गया। उसने किसी को रोते हुए सुना। वो घबरा कर उठ गया और चारों ओर देखने लगा। कौन है जो रो रहा है? क्या यहाँ कोई है? मैं हूँ। क्या तुम मेरे साथ आओगे? ये सुनकर किशोर डर गया और वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया। अचानक वो पसीने में भीग गया। वहां एक शैतान बैठी थी, बहुत डरावनी। उस शैतान ने किशोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो शैतान से बच निकला और बाहर की तरफ भागा। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया और बोला, मेरे रूम के वॉशरूम में एक भयानक शैतान है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या आप रूम नंबर 333 में गए थे सर? हाँ, मैं गया था। उस समय बेडरूम में एक लड़की को देखा था, लेकिन मैंने आपको मना किया था कि वहां मत जाइएगा। वो लड़की आपके रूम में एक शैतान के रूप में आ गई ना। 1 साल पहले उसके हस्बैंड ने उसको रूम नंबर 333 में मार डाला और भाग गया। आपने शायद उसकी आत्मा को देख लिया, इसलिए वो आपके सामने आ गई। ये लगता है भूतिया लॉज है। वो डेविल मुझे जरूर मार डालेगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बिना अपना सामान लिए किशोर चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। राजू और किशोर अच्छे दोस्त थे। दोनों शहर में एक साथ मेडिकल की दुकान चला रहे थे। उनका होम टाउन शहर से 15 किलोमीटर दूर था। एक रात एक कपल रात करीब 9 बजे उनकी मेडिकल शॉप पर आया। हमें 20 स्लीपिंग पिल्स चाहिए। 20 स्लीपिंग पिल्स क्यों? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तुम्हारे पास? जी नहीं, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है। हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, बार बार आना बहुत मुश्किल है। राजू ने उसे 20 नींद की गोलियां दे दी। यह देखकर राजू ने कहा, उन्हें देखकर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आत्महत्या करने के लिए तो नहीं ली ना इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स। इसी तरह बात करते हुए उन्होंने दुकान बंद की और अपने होम टाउन चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने हमेशा की तरह रात 9 बजे दुकान बंद की और अपनी बाइक पर बैठकर जाने लगे। रोज रात को इतनी दूर घर जाना बहुत मुश्किल होता है यार। अच्छा होगा शॉप के पास ही किराए पर एक कमरा ले लें। ट्रू, ठंड और बरसात में स्पेशली बहुत खराब लगता है। ऐसे भी ये रास्ता सेफ नहीं है। वे एक दूसरे से बात करते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक एक कब्रिस्तान के सामने उनकी बाइक बंद हो गई। वहां स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। ओहो, अब इस वक्त इसे क्या हुआ? नई बाइक पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अब घर कैसे जाएंगे? तभी कब्रिस्तान से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यार, तेरी बाइक रुकी भी कब्रिस्तान के सामने है। इट इज सो स्कैरी। पैदल निकल चलते हैं, चल। अरे यार, कभी तो दिलेरी दिखा। कर रहा हूं ना ठीक बाइक को। ये कहते हुए बाइक को धक्का दिया और बस स्टॉप के पास ले गए। राजू अपने फोन की टॉर्च ऑन करके बाइक को चेक करने लगा। किशोर जाकर बस स्टॉप पर बैठ गया और उसकी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद राजू जोर से चिल्लाया, किशोर, मुझे बचाओ। ये सुनकर किशोर जाग गया और जोर देखा। वहां देखा तो चौंक गया और डर से कांपने लगा। राजू को एक लड़का और लड़की अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे थे। वे देखने में बहुत भयानक थे और जोर जोर से हंस रहे थे। राजू, राजू! किशोर घबराहट में चिल्लाया और डरते डरते उनके पीछे गया। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले उनकी मेडिकल दुकान पर स्लीपिंग पिल्स खरीदने आए वही कपल थे। फिर वो दोनों राजू को बस स्टॉप के सामने एक कुएं के अंदर ले गए। फौरन किशोर ने जाकर उस कुएं में झांका। दोनों शैतान राजू को बेरहमी से मार रहे थे। किशोर को उस कुएं के ऊपर देखकर वो दोनों हवा में उठे और उसका पीछा करने लगे। किशोर जोर से चीखा, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो, ये शैतान मुझे मार रहे हैं। तभी
किशोर की गाल पर चाटा पड़ा। जब किशोर ने आंखें खोली तो उसके सामने राजू खड़ा था। किशोर को समझ आ गया। क्या किशोर, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है यार? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, मैं मरने ही वाला था। किशोर ने इधर उधर देखा। उसे बस स्टॉप के सामने असल में एक कुआं दिखा। कुएं को देखकर, राजू बाइक को छोड़ यहीं और चल भाग। अरे 1 मिनट रुकना, बस ठीक हो गई है। तभी उस कुएं से कुछ आवाजें आने लगी। ये सुनकर किशोर डर गया और चिल्लाया, आई एम श्योर उस कुएं में डेविल्स हैं। मैंने अपने सपने में यही कुआं देखा था। चल यार, जान बचा अपनी। क्या ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है यार? भूत भूत अभी भी होते हैं क्या? तू यही रुक, मैं जाकर देखता हूँ आवाजें क्यों आ रही है। राजू किशोर की बात सुने बिना उस कुएं की ओर जाने लगा। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति ने राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस कुएं के करीब मत जाना। कुछ दिनों पहले एक लड़का लड़की ने उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब उनकी आत्मा यहाँ घूम रही है और लोगों की हत्या कर रही है। यहाँ से चले जाओ फौरन। अब तो राजू भी डर गया। अगले ही पल वो आदमी भी गायब हो गया। चल छोड़ इस जगह को, अब क्या सोच रहा है? फौरन दोनों बाइक पर बैठे और बिना पीछे देखे अपने घर की ओर बढ़ गए।